हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये आपका बॉटनी डीएससी का यूनिट 1 है। इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें कि इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस हिंदी में उसको कहते हैं हम उभयचर, ऐसा जीव जो कि पानी और थल, जल और थल दोनों में जीवित रहता है, दोनों ही जगह पाया जाता है, तो उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेंढक। तो उसी तरीके से प्लांट्स के जो एम्फीबियन है वो ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स विशेष तरह का एक क्लास है प्लांट किंगडम का। इसमें आप ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कि छायादार स्थान पर रहते हैं, नमी वाले स्थान पर रहते हैं, और ऐसे स्थान पर रहेंगे जो कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी कम आती होगी। ये नमी के ऊपर इनका पूरा जीवन यापन टिका हुआ होता है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन वाली क्रिया से लेकर के रिप्रोडक्शन की जो भी क्रियाएं होती हैं वो बिना नमी के या बिना पानी के पूरी नहीं होती हैं। बाकी जीवन ये थल में गुजार सकते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए इन्हें जल के आसपास होना ज़रूरी है। ये नॉन वास्कुलर प्रकार के होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम फ्लोएम की कमी पाई जाती है। जाइलम फ्लोएम नाम के जो ऊतक होते हैं ये इनमें नहीं पाए जाते हैं, और इनमें सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू ही जो भी इनका न्यूट्रिशन है वो एक भाग से दूसरे भाग पहुंचता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है सिंपल होती है, जिसमें कि आपको जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं नहीं देखने को मिलेगी। इनकी बॉडी चपटी भी हो सकती है, और कभी कभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इनकी बॉडी को, प्लांट बॉडी को हम थैलस के नाम से जानते हैं। इनमें जड़ की जगह राइजोइड्स नाम के हेयर या बाल की तरह संरचनाएं नीचे प्लांट में दिखाई पड़ती हैं, जो कि जड़ की भांति कार्य करती हैं, जो कि इसे मिट्टी या पत्थर आदि से जोड़ करके रखती हैं, जहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं लीवर बर्ड्स वगैरह में, और कुछ जो मॉसेज हैं उनमें आपको ये सेप्टा भी इनमें मिल जाता है, लेकिन ये मोस्टली जो राइजोइड्स है वो यूनिसेल्युलर होता है। टिश्यू सिस्टम अगर हम देखें इसका, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरा पैरेन्काइमा टिश्यूज से बना हुआ होता है, जो कि पानी के एक संचार में, कंडक्शन में हेल्प करता है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इनका पूरा जो जीवन चक्र है वो 2 भागों में व्यतीत होता है। पहला होता है गैमेटोफाइट स्टेज और दूसरा होता है स्पोरोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज में होता ये है कि ये शुरुआती स्टेज होता है इनके जीवन का, और यह पूरा हैप्लॉइड प्रकार का होता है, यानी कि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वह आधी होती है। यानी कि जैसे हम गुणसूत्र की संख्या को डिपिक्ट करते हैं n से, तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या n होती है, ऐसा समझ लीजिए। और जैसे आप लोग गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है बोलते हैं, तो आप वहाँ पे बताते हैं ना कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कि वहाँ पे 2n की संख्या हम बता रहे हैं। और जब हम कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कितने बताएंगे, 46 बताएंगे, है ना, उसका डबल। तो वहाँ पे 2n, 2 गुणित n, तो n आपका 23 हो गया। तो वैसे ही अगर एक गुणसूत्र है तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर आपका n की संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी के दूसरे पर, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और स्वयं से अपना भोजन इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इनमें सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं एंथेरिडिया और आर्किगोनिया के रूप में। एंथेरिडिया जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आर्किगोनिया जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इनमें गैमेट्स का निर्माण होता है, जो कि आगे चल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इनमें वेजिटेटिव कार्पेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मोस्टली, इसलिए आप जैसे जो बरसात के दौरान उगी हुई मखमल जैसी जो काई होती है वही आपको
दिख जाएगी कई जगह पर। जो नम छायादार स्थान होते हैं तो वो असल में ब्रायोफाइट्स का ही रूप है। वो नॉर्मली उसको हम भाषा में मॉसेस कहते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है वो 2n प्रकार का होता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो डबल हो जाती है। यहाँ पर फिजिकली अटैच्ड न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर ये पूरा स्पोरोफाइट जो रहता है वो डिपेंडेंट होता है। और ये जो स्पोरोफाइट है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में विभक्त होता है। यानी कि किसी भी स्पोरोफाइट का जो पूरा भाग होता है वो 3 भाग, पूरा जो बॉडी होती है किसी भी स्पोरोफाइट की वो 3 भाग से मिलकर बनी होती है, फूट, सीटा, कैप्सूल। और यह आगे चल करके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, जब हम अलग अलग मेंबर्स पढ़ेंगे तो उस समय ये चीज़ आपको हम क्लियर करते जाएंगे। रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म अगर हम देखें ब्रायोफाइट्स का तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टूट करके अलग हो गए और फिर उनके थ्रू एक नए प्लांट का जन्म हो गया, या उनमें ब्रांचिंग हो गई और उन ब्रांचेस से नए प्लांट का जन्म हो गया, या आलू जैसे ट्यूबर्स होते हैं उस तरीके का ट्यूबर्स का निर्माण हो गया छोटे छोटे, उनके थ्रू नए प्लांट का जन्म हो गया। या फिर मल्टी सेलुलर बॉडीज़ जिनको कि गैमी कहा जाता है, मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है उसमें बनता है, तो उस तरीके के मल्टी सेलुलर बॉडीज़ के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वहीं ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा इसमें। तो ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता यह है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर का होता है, और मेल ऑर्गन जो है क्लब शेप्ड का होगा, एंथेरिडिया उसको कहा जाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन ज़्यादातर फ्लास्क या क्या बोलना चाहिए बॉटल के शेप का होता है, जिसको कि आर्किगोनिया कहा जाता है। और ये पूरा जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो वाटर मीडिएटेड होता है। फर्टिलाइजेशन बिना पानी के संभव नहीं है। बाईफ्लैजिलेट प्रकार के, यानी कि 2 फ्लैजिला वाले मोटाइल चल प्रकार के स्पर्म्स पाए जाते हैं, जिनको कि एंथेरोजॉइड्स कहा जाता है, जो कि पानी में ही तैर करके एग तक पहुंचते हैं, आर्किगोनियल वेंटर के थ्रू एंटर करते हैं आर्किगोनिया में, और वहां जाके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। इनमें स्पोर्स का डिस्पर्सल, यानी कि स्पोर्स का निर्माण होने के बाद कैप्सूल के फटने के वजह से स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है, और वह विंड के थ्रू हो सकता है और समटाइम्स पानी के थ्रू भी हो सकता है। इनमें आप क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा का देखें तो 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। हिपेटिकोप्सिडा पहला क्लास है, जिसमें कि जिसको कॉमन नेम दिया जाता है लीवरवर्ट्स का, और इनमें जो बॉडी है प्लांट की वो थैलॉइड होती है, और नीचे का और ऊपर का जो थैलस है उसे हम वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस कहते हैं। और इन्हीं में अलग अलग प्रकार के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो ऊपर में डेवलप करते हैं, और नीचे वाले भाग में पूरा राइजॉइड्स बना होता है। इनमें प्रोटोनिमा स्टेज नहीं पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। एंथोसेरोप्टोप्सिडा को कॉमन नेम दिया गया है हॉर्नवर्ड्स का, और इसकी बॉडी भी थैलॉइड होती है, यानी कि यहाँ पर भी आपको जड़, तना, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेंगे, और इनमें सींग के आकार के स्पोरोफाइट मिलते हैं, इसीलिए इनको हॉर्नवर्ड्स नाम दिया गया है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एंथोसिरोस है, नोटोथाइलस है। अगला जो तीसरा क्लास है वो है ब्रायोप्सिडा, और इसका जो कॉमन नेम है वो है ट्रूमोसिस, यानी कि जो मखमली काई जो आपको देखने को मिलती है उस क्लास की बात हम कर रहे हैं। इनमें इनकी जो बॉडी होती है वो लीफी इरेक्ट बॉडी आपको सीधी दिखाई पड़ेगी, और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स में देखने को मिलता है। फिलामेंटस और प्रोटोनिमा स्टेज इनमें आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। और इसका अगर हम इकोनॉमिक्स और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस, यानी कि इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस साधारण भाषा में आर्थिक महत्व अगर हम देखने जाएं तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सभी में ब्रायोफाइट्स के अलग अलग मेंबर्स का अपना अपना महत्व है, और हर जगह ये यूज़ होते हैं। सॉइल इरोजन को रोकने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ भी ये उगाते हैं वहाँ से मिट्टी का कटना
लगभग बंद हो जाता है और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और वहाँ पर से बाकी के जो प्लांट्स हैं उन्हें भी यह सुरक्षा और मॉइस्चर प्रदान करता है। स्फैग्नम नाम का एक ब्रायोफाइट होता है जिसको कि पीट के रूप में यूज़ किया जाता है। पीट क्या होता है? पैकेजिंग के लिए यूज़ होने वाला पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्फैग्नम को, और पीट फॉर्मेशन में इसका उपयोग होता है। पीट असल में होता है एक प्रकार का फ्यूल होता है, ठीक है। तो जैसे आप गोबर के कंडे होते हैं ना, उस तरीके का इसको बनाया जाता है और इस डेड यानी कि मृत हो चुके इस प्रकार के जो स्फैग्नम हैं उनको बैग में इकट्ठा करके उसे कार्बोनिफिकेशन के लिए रख दिया जाता है और वैसे करके पीट का फॉर्मेशन होता है। हॉर्टिकल्चर वगैरह में गमलों की मिट्टी में इसको मिलाया जाता है ताकि उनमें भुरभुरापन मिट्टी का बना रहे, टेक्सचर बना रहे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा वह सोख सके। फिर इसमें बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं कांच के और फ्लावर्स और जो एक्वेटिक लाइफ वगैरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इन्हीं स्फैग्नम के पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, उनमें मार्केंशिया का उपयोग किया जाता है लीवर वगैरह के लिए और टीबी वगैरह के उपचार के लिए। पॉलीट्राइकम का यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन्स के उपचार में। सर्जिकल ड्रेसिंग्स यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन या किसी तरह की सर्जरी हुई हो वहाँ पर की ड्रेसिंग के लिए स्फैग्नम के से बने हुए कॉटन्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इनको एंटीबैक्टीरियल तरीके से इनमें ड्रेसिंग की जा सके और कम से कम इन्फेक्शन हो सके। और एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। जहाँ पर ये ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं वहाँ पर माना जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और हैवी मेटल्स वगैरह जो हैं वहाँ पर क्या हैं, कम हैं। और अगर वहाँ पर आपको ब्रायोफाइट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स आप ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड और हैवी मेटल्स वगैरह की मात्रा उस एरिया में अधिक है। और 26 या बोल सकते हैं 26 गुना वाटर रिटेंशन रेशियो जो है किसी भी प्रकार की मिट्टी का, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो बढ़ा देते हैं 26 गुना। और अपने आप में ये अपने वेट का 26 गुना वाटर रिटेंशन कर सकते हैं, जिससे कि कहीं भी अगर सूखी जगह पर इनका एप्लीकेशन किया गया तो वहाँ पर पानी का रिटेंशन आराम से हो सकता है। तो इसके बाद एट लास्ट आप चाहें, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हों या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतनी पेशेंस से मुझे सुनने के लिए। आप चाहें तो इस पूरे पीपीटी में जहाँ भी आपको लगे उस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। इधर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती ही हूँ। एट लास्ट प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं जो ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं उन्हें आप शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट अगले चैप्टर का अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ सकें।